स्वागत है जी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिहार टीचर का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किस तरीके से कर सकते हैं। उसकी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा ऑनलाइन बीपीएससी। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है ऑनलाइन बीपीएससी के, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अभी इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस पेज पे आप आ जाओगे। इस पेज पे आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कूल टीचर स्लैश हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ है तो 5 नवंबर को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और कब तक चलेगा, लास्ट डेट है 14 नवंबर 2023। और वहीं एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 25 नवंबर 2023। तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 14 नवंबर है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 25 नवंबर है। तो एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके एडवर्टाइज जो है नोटिफिकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इंस्ट्रक्शन देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। अप्लाई करना चाहते हो सिंपली यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे। उसके बाद न्यू टैब ओपन होके आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, यहाँ पे मिडिल नेम डाल देना है, यहाँ पे लास्ट नेम डाल देना है। जैसे अगर आपका नाम है मोहन सिंह गुर्जर तो मोहन सिंह मिडिल नेम में आ जाएगा और गुर्जर लास्ट नेम में आ जाएगा। और अगर आपका नाम सिंपली मोहन सिंह है तो मोहन फर्स्ट नेम में, सिंह मिडिल नेम में आ जाएगा। सिंह अगर लास्ट नेम में आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। और अगर सिंपली आपका नाम मोहन है तो मोहन इस तरीके से आप डाल सकते हो। जैसा भी आपका नाम है वो आप डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम डाल दीजिएगा। अगर आप महिला है, मैरिड हो तो हस्बैंड नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे मदर नेम डाल दीजिएगा, माता जी का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। सेलेक्ट आईडी टाइप, आधार नंबर की डिटेल देना चाहते हो तो आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। पैन की डिटेल देना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके तो इस तरीके से आएगा। 200 इसमें एडिशनल आपको देना पड़ेगा। तो हम उस पर आधार नंबर क्लिक कर लेंगे। अगर आप वहीं आप ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए भी एडिशनल आपको 200 पेमेंट करना होगा, 200 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट। तो सिंपली हम आधार नंबर रहने देते हैं। आधार नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आधार अपलोड कर लीजिएगा। आधार की पीडीएफ अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करके अपलोड आप कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो भारत के नागरिक हो तो यस पे क्लिक करें। उसके बाद अगर बिहार परमानेंट एड्रेस आपका बिहार का ही है, आप परमानेंट रेजिडेंट हो बिहार के तो सिंपली यस पे क्लिक कीजिए। अगर किसी दूसरे स्टेट के हो आप तो नो पे क्लिक करें। वहीं अगर आप बिहार के हो तो यस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट डिटेल भी देनी होगी। जो परमानेंट रेजिडेंस है आपका तो उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालिएगा, इशू डेट यहाँ पे डाल दीजिए। इसमें आप जो डोमिसाइल है, निवास प्रमाण पत्र जो है उसकी डिटेल दे सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालोगे, किस डेट में इशू है वो यहाँ पे डालिएगा। और उसके बाद जो है डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र इस यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी आप देना चाहते हो उसकी डिटेल दे दीजिए। जो भी आपका परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हो तो सिंपली नो पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, अगर बिहार से हो आप और रिजर्व कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल, जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए एप्लीकेबल है तो इस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर बिहार से हो रिजर्व कैटेगरी यस पे क्लिक करते हो तो उसके बाद जो भी रिजर्व कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर अदर स्टेट के हो तो नो इसको रहने दीजिएगा। और इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इन पे क्लिक ही नहीं कर सकते क्योंकि अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट है वो एज ए जनरल ही कंसिडर होंगे। ठीक है, अगर आप बिहार से हो तो यस पे क्लिक करोगे और जो भी रिजर्व कैटेगरी उस पर क्लिक कर सकते हो। यस पे क्लिक करके रिजर्व कैटेगरी जो भी उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अदर स्टेट के हो तो नो इसको रहने दीजिएगा। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अनमैरिड हो तो यहाँ पे क्लिक करें, तो जो भी वो सिलेक्ट कर लीजिए।
उसके बाद यहाँ पे जेंडर क्या है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोते या पोती हो तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर आप फ्रीडम फाइटर के ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर नहीं हो तो सिंपली नो पे रहने दीजिएगा। उसके बाद अगर कोई भी डिसेबिलिटी है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसा कुछ नहीं है सिंपली नो पे क्लिक रहने दीजिएगा। अगर डिसेबिलिटी है यस पे जैसे क्लिक करोगे तो क्या डिसेबिलिटी है उस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। अगर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे क्लिक रहने दीजिएगा और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, आर्मी से रिटायर या नेवी या एयरफोर्स से रिटायर तो सिंपली यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसा कुछ नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक रहने दीजिएगा। उसके बाद अगर पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थांतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हो तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसा कुछ नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अपनी फिर शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई आपको सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर बी एड है या बी एड एम एड है या बी एल एड है या बी एड है या बी एस सी एड है या बी पी एड है या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जो भी आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद तो इसमें अगर आपने सीटेट किया हुआ है क्लियर तो सिंपली यहाँ पे पात्रता परीक्षा, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं पात्रता परीक्षा सेलेक्ट दक्षता एवं पात्रता परीक्षा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज सेलेक्ट सीटेट। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें केवल दक्षता परीक्षा की अगर बात करें तो ये जो परीक्षा है 2012 से पहले जो नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक है तो उनके लिए है ये। तो पहले ये जो 2012 से पहले जो एग्जाम होता था बिहार में तो उसमें जो नियुक्त और कार्यरत शिक्षक है तो उसके लिए केवल दक्षता परीक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका सी टेट है या स्टेट आपने क्लियर किया हुआ है तो आप यहाँ पे पात्रता परीक्षा / दक्षता एवं पात्रता परीक्षा पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने सी टेट पेपर 2 क्लियर कर रखा है या बी टेट पेपर 2 क्लियर कर रखा है और 6 to 8 प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए अप्लाई करना चाहते हो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिए। वहीं अगर आपने स्टेट पेपर 1 क्लियर कर रखा है 9 to 10 के लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके और जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद इसी तरीके से नीचे की तरफ इस पेज पे आओगे। अगर आपने स्टेट पेपर 2 क्लियर कर रखा है और 11 to 12 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे दिया है सीटेट पेपर 2 क्लियर और 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्लास 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक किया है। उसके बाद अपना सीटेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए। जो भी सीटेट आपने क्लियर किया पेपर 2 और जो बीटेट आपने क्लियर किया है पेपर 2 तो सीटेट या बीटेट का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। इशू डेट यहाँ पे डाल दीजिए किस डेट में सर्टिफिकेट इशू हुआ था। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हो सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे ऐप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक के लिए अनिवार्य अर्हता रखते हैं। शिक्षक विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और अगर आप कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक या प्राध्यापक के लिए भी अप्लाई करना चाहते थे यहाँ पे भी क्लिक कर दीजिए। अगर सिंपली आप जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो उसके विद्यालय अध्यापक पद के लिए अप्लाई करना चाहते सिंपली यहाँ पे क्लिक रहने दीजिएगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्वालिफाइंग पार्ट 1 की जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लीजिए। हिंदी सेलेक्ट करना चाहते हो, बांग्ला करना चाहते हो या उर्दू करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपने डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है जो वर्तमान पता है तो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन है, जैसा एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है क्या उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन है क्राइटेरिया है
अगर है तो यस पे क्लिक रहने दीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप इसके लिए प्रोसीड नहीं कर सकते। जैसे ही हमने नो पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द अबो पोस्ट। तो यस पे क्लिक कर दीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल है। जो भी आप की क्वालिफिकेशन है वो अगर जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन पॉइंट उनको फुलफिल कर रही है, फॉलो कर रही है, तो सिंपली यस पे क्लिक रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। जो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालोगे सेम ईमेल आईडी यहाँ पे डालिएगा और वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा और गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करोगे तो मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा। जो मोबाइल पे ओटीपी जाएगा वो यहाँ पे डालिएगा। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाल के सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप नोट कर सकते हैं। बाकी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। सबमिट करने से पहले जो भी डिटेल आपने डाली अगर सब कुछ सही है तभी सबमिट कीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वो यूजर नेम डालोगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपके मोबाइल पे भी चला जाएगा या जो मेल है उस पर भी चला जाएगा। यूजर नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाले, यहाँ पे पासवर्ड डाले, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाले। अगर समझ में नहीं आ रहा कैप्चा तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज आप कर सकते हो। ये डिटेल डाल के जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके निकाल सकते हो। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको वैकेंसी का पता लग जाएगा कि 6 to 8 के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो। जो मध्य विद्यालय है 6 to 8 क्लास तक के लिए तो 31,982 वैकेंसी है। वहीं 9 to 10 के लिए 18,873 वैकेंसी है। और इसी तरीके से नीचे की तरफ आओगे तो और उसका भी आपको दिख जाएगा। 9 to 10 विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए 270 वैकेंसी है। और उसके बाद और भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनको आप पढ़ सकते हो। उम्मीद है इस वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।